हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। कल हमने कुछ किए थे, जो इक्वेशंस हमारी थी उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, कुछ इस टाइप के अलग टाइप के सम दे रखे थे, इक्वेशन दे रखी थी, उनको कन्वर्ट किया था। ठीक है। उन्हीं में से कुछ सम मैंने आज लिए हैं, इनके ऊपर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं और वो अप्लाई करके हम इनके जीरोस या रूट्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि इस टाइप से आ जाए तो इन्हें पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे x² / 4 - x = -1। क्या करेंगे हम इसे? बिल्कुल सही, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने ये भी सॉल्व किया था। ये आ जाएगा 4 से 4 कट के, ये आ जाएगा x² - 4x = -4, x² - 4x + 4 = 0। ठीक है, ये आपका बन गई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हो, इसके साथ कंपेयर करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो कंपेयर करें तो हमारे पास a = आ जाएगा 1, x का कोफिशिएंट है -4 यानी कि b = -4 और c = आ जाएगा +4। क्लियर? ठीक है, अब हम इसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने दिया d, वही डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स के लिए जो हम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये d जो है इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो d हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें d आ जाएगा b² यानी -4 का स्क्वायर -4ac। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया एंड 4 4 जा 16। तो d यहाँ पे आ गया 0, यानी कि जब d = 0 होता है तो क्या होता है? इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स है तो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, यानी कि हम इस इक्वेशन में अब इसे पुटअप कर देंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x = -b। यहाँ पे b है -4 यानी -4। ये माइनस जो हमें दे रखा है, b हमारा -4 है इसलिए प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों साइन आएंगे। इसी से दो अलग अलग जो रूट्स फाइंड आउट होते हैं वो आ जाता है d हमारा क्या आया है? 0/2, a है 1। क्लियर? डन। तो अब क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0, 0 का रूट क्या हुआ? 0 हो गया /2। इसी वजह से इसके इक्वल रूट्स होते हैं, क्योंकि ना प्लस करके भी 0 है, माइनस भी 0 है। अगर 0 को प्लस माइनस करना है तो यानी कि वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इसके दो इक्वल रूट्स आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4/2 यानी कि 2, दो रूट आ जाएंगे 2 2, दोनों ही 2 आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस? ठीक है, चले नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है उसे हम अगर लिखें तो आप देख सकते हो, a आपके पास है 2, b है 5√3 एंड c है 6। ठीक है, अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम यहाँ पे पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। d आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 5√3 का स्क्वायर -4a एंड c। तो 5√3 का स्क्वायर, 5√3 × 5√3, तो 5 5 हो जाएगा 25, √3 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 75। क्लियर? ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8 एंड 8 6 48। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 7 27 का आ जाएगा 27। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे d हमारा 27 आ गया। अब यहाँ पे हमें अगर 27 आ गया तो वो क्या है? >0, देयरफॉर इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, कि रियल भी है और दो अलग अलग रूट्स आएंगे। यहाँ पे जैसे इक्वल आए थे, यहाँ इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो पुट कर देते हैं हम -b, b हमारा है 5√3,
तो ये आ जाएगा -5√3 प्लस माइनस डी हमारे पास आ गया है 27√27/2a। ए है 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5√3 प्लस माइनस 27 का अगर हम रूट सॉल्व करते तो 3√3 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम 27 को लेते 3 9 आ जाएगा -5√3 प्लस 3√3/4। एक तो ये आ जाएगा और सेकेंड टाइम आ जाएगा -5√3 माइनस 3√3/4। क्लियर। तो अगर हम इन्हें ऐड करें, क्योंकि √3 दोनों लाइक टर्म है इसलिए ये क्या सॉल्व, जो -5 प्लस 3 √3 इसलिए सेम है इसलिए सॉल्व हो जाएगा। यानी सब्ट्रैक्ट होके ये आ जाएगा -2√3/4 और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ये आ जाएगा 8√3/4। ये ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसके दो जीरोस क्या आएंगे, √3/2 एंड -2। ये आपके दो जीरोस इस इक्वेशन के आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, कैसे हमने फाइंड। तो नेक्स्ट जो सम हम लेने वाले हैं वो हमने कल जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने उस इक्वेशन को काफी अच्छे से सॉल्व किया था। तो आज भी हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि कल हमने उसे अच्छे से कर लिया था। x - 1/x+2 प्लस x - 3/x - 4 इज इक्वल टू 10/3। पहले हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। x+2 x - 4 यहाँ आ जाएगा x - 1 एंड x - 4 प्लस x - 3 एंड x+2। क्लियर। यहाँ आपका आ जाएगा x² - 5x प्लस का 4। ठीक है, क्लियर। यहाँ आ जाएगा x² - x एंड माइनस का 6। नीचे आ जाएगा x² माइनस का 2x एंड माइनस का 4। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² - 6x एंड माइनस का 2। और नीचे आपके पास बन जाएगा, नीचे एज इट इज रहेगा और इधर आपके पास 10/3 है। अब हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 आपका यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये चला जाएगा 10 के साथ x² 2x - 4 मल्टीप्लाई में। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा। तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6x² - 18x - 6 इज इक्वल टू 10x² - 20x - 40। ठीक है, इनको इधर ले आए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का जगह प्लस का, ये प्लस का इक्वल। तो ये हो जाएगा 6 - 10 यानी कि 4x² प्लस 2x एंड प्लस 74। क्या आ गया, -2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 2x² - x एंड -37। ठीक, ये आ गया। ओके, तो इसका अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी b² 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 37 296। ये आ जाएगा 296, ये आ जाएगा 297 जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। सो इट इज रियल एंड डेस्टिनेट रूट्स। तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। -b यानी प्लस का 1 प्लस माइनस √297/2 इंटू 2a। एक बार हमें प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस, क्योंकि 297 का रूट सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा 297/4 एंड 1 माइनस 297/4। तो ये दो आपके इसके जीरोस आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके भी हम दो रूट्स फाइंड करते हैं। और ये एक नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि काफ़ी यूज में आता है। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका इस टाइप का रूट से आंसर निकलना होता है, वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो पाते हैं। ओके, तो आज के लिए